नमस्कार दर्शकों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। दर्शकों, दोपहर के करीबन 2:30 बज रहे हैं और जयगांव में जो गर्मी है, परेशान कर देने वाली गर्मी इस समय जयगांव में देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है और लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि बाहर निकलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मौसम जो है 40 के आसपास हो। हालांकि वेदर जो है करीबन तापमान जो है 32 डिग्री के आसपास आकी जा रही है, लेकिन जो गर्मी है वो परेशान करने वाली गर्मी है। एकदम हवा का नामो निशान नहीं है। जिस तरह से गर्मी दिन प्रतिदिन शहर में बढ़ती जा रही है, उससे लोग परेशान हैं और लोग यही आशा लगाए हुए हैं कि इंद्रदेव भगवान जो है वो मेहरबान हो, बरसाए। दिन में ना सही तो रात को ही हो जाए, क्योंकि दिन में तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन रात को जो गर्मी होता है, लोग कहते होंगे कि अरे रात को तो सोना ही है, रात से क्या फ़र्क पड़ता है। जब नींद नहीं आती है गर्मी के वजह से, वो लोग समझ पाएंगे। जो लोग बंद कमरे में एसी ऑन करके सोते होंगे उन्हें उतना एहसास नहीं होगा, लेकिन जो लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, जो नॉर्मल घर में सोते हैं, ऊपर पंखा चलता है लेकिन हवा जो है किसी गर्म किसी चूल्हे के सामने खड़ा होने से जैसे गर्म लगता है, वैसे हवा आता है, तो वैसे लोगों के लिए काफ़ी समस्या हो जाती है। और हम लोग भी आम इंसान, आम लोगों में से एक है। हम लोग भले भांति समझ सकते हैं कि जो गर्मी है उससे छुटकारा पाने का तो एक ही उपाय है, बारिश हो। पहले के दिनों में ये देखा जाता था कि जयगांव में अगर गर्म होता था, गर्मी पड़ता था, तो अगर सुबह कड़ा धूप निकला तो दोपहर तक या शाम तक बारिश हो जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हीट वेव चल रहा है, उसके वजह से देखा जा रहा है कि बारिश भी नहीं हो रहा है। तो वेदर में काफ़ी चेंजेस आया है, लेकिन यही आशा कर सकते हैं और यही प्रार्थना कर सकते हैं कि बारिश हो, लोगों को छुटकारा मिले इस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो जालिम गर्मी जो इस समय जयगांव में मंडरा रहा है, उससे तो छुटकारा मिलना चाहिए। काफ़ी लोग लाइव हैं। हरीश ओझा लिख रहे हैं, गर्मी तो पहले भी होता था बट बारिश आ जाता था। ये एक बहुत ख़ास बात है। जयगांव शहर में ऐसा नहीं हुआ करता था, वेदर ऐसा नहीं हुआ करता था। हरीश जी सही बोल रहे हैं, वेदर में पूरा चेंजिंग हुआ। इस बार बहुत शायद आज बारिश आएगा होगा। दिन में तो हरीश जी, दिन में ऐसा तो लग नहीं रहा है कि बारिश होगा। आसमान साफ सुथरा है और कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बारिश होगा। लेकिन रात को भी अगर बारिश हो जाए, कल अगर मौसम में परिवर्तन आ जाए तो भी बेहतर होगा। अगर बिन बादल बरसात हो जाए तो और भी बेहतर हो, लेकिन स्थिति ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत सादा बादल जो है, सफ़ेद बादल तो है, लेकिन बारिश के लिए शायद ये काफ़ी नहीं होगा। और काफ़ी लोग लाइव हैं, लगभग 100 से अधिक मित्र बंधु, हमारे प्रियजन, हमारे फॉलोअर्स सब लाइव जुड़े हैं। और मैं समझ सकता हूँ, लोग यही सोच रहे होंगे कि कुछ बढ़िया अपडेट मिल जाए, लेकिन ऐसे ही जस्ट अभी लंच करके बैठा था तो सोचा क्यों न ऐसे परेशान गर्मी में कुछ लाइव
दृश्य दिखाते हुए आप सभी के समक्ष कुछ बातें रखें। और शहर दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है, बाहर निकलना आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और हम लोग जैसे जो आम इंसान हैं जो प्रतिदिन फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करने का या समाचार संग्रह करने का कार्य जो करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और परेशानी सबके लिए है, इंसान के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी है, काफ़ी देखा जा रहा है। और समस्या ये भी है कि लोग इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए नदी चले जाते हैं, स्विमिंग पूल चले जाते हैं, काफ़ी जगहों पे चले जाते हैं। तो उन्हें यही कहना चाहूँगा कि सावधानी बरतें। हाल फिलहाल में आपको पता होगा डायना नदी में दुखद घटना के बारे में आपको सूचना मिली होगी। और ऐसे ही काफ़ी सारी घटनाएं समय समय पे होता रहता है। हाल फिलहाल में तुरसा नदी में भी 2 व्यक्ति बह गए थे, डूब गए थे, बोलना भी गलत नहीं होगा। और हालांकि क्या वजह है वो तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन नदी में काफ़ी सारे हादसे होते हैं। और अगर हादसा होना है तो अगर आप स्विमिंग नहीं जानते तो मेरे ख्याल से तो नदी हो या स्विमिंग पूल हो या कहीं पे भी आप दूर ही रहें। ज़रूरत पड़े तो दिन में 2-3 बार आप शावर ले लें, अगर आपके घर में ठंडा ठंडा पानी का व्यवस्था हो तो, वरना वो भी मुश्किल है। जिस तरह की गर्मी है, ज़्यादातर लोगों की पानी का टंकियाँ जो होती है वो छत पे होता है और वो भी पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो समस्या है, केवल आशा ही कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। और इस तरह से आप सभी के समक्ष आके दृश्य साझा कर सकते हैं। चलिए, दुखित ना होइए। काजी तामंग एक कुछ संदेश देते हुए, दुखी ना होइए, रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौसम है, बदलेगा ज़रूर, धैर्य रखिए, समय के साथ साथ सब ठीक होगा। बस यही कहना चाहेंगे जाते जाते, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस हीट वेव, इस गर्मी से अपने आप को बचाए रखिए। ज़्यादातर पानी का सेवन कीजिए। हम भी उन लोगों में से एक हैं जो पानी थोड़ा कम पीते हैं, लेकिन सलाह में कोई कमी नहीं है। सलाह आपको भी दे रहा हूँ और मैं भी इस पे ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन लिया जा सके। और ऐसे नुस्खे इस्तेमाल ना कीजिए जिससे आप बीमार पड़ जाए। कुछ लोग हैं एकदम चिल आइस का सेवन कर लेते हैं या कुछ उस तरह का, वो भी सही नहीं है। अगर आप सह सकते हैं तो सही है। कर्मा लिख रहे हैं, सर हाउ मच हॉट टेम्परेचर एट जयगांव टुडे। आज जयगांव में करीबन 32 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन जो गर्मी है 38-40 से कम नहीं है। ये एक बहुत ही बुरी इस समय स्थिति वेदर को लेकर कि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और लोगों को आज पता चल रहा होगा कि शहर में रहना कितना मुश्किल होता है। आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए, बड़े बड़े सिटीज़ में चले जाइए, ज़्यादा नहीं, यहाँ से सिलीगुड़ी ही चले जाइए, प्लेन्स में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि गर्मी होता क्या है। और 35-36 डिग्री तो नॉर्मल उन जगहों पे होता है। हालांकि हमारे यहाँ तो 30-32 भी हो जाए तो रेगिस्तान की जैसे गर्मी यहाँ महसूस होता है। बस यही आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ सुरक्षित होंगे, गर्मी से बचे रहें। जय हिंद, नमस्कार।